मोदी जी क्यों कहते हैं कैशलेस, ऑनलाइन करो, यूपीआई करो, क्यों? इससे फायदा है कि नहीं सरकार को? अब इसलिए गौर करते हो कि सरकार खूब पैसा दे रही है एम्स बनाने के लिए, ये बनाने के लिए, वो बनाने के लिए। हम एक बैंक खोल देते हैं केजीएस बैंक, ये इनका बढ़िया है सर, इनका 3600 करोड़ का है। इधर देखते को 700 करोड़ हमारा। हम कह रहे भाई साहब इसमें हम ही सबसे फकीर आदमी है। हम जो बैंकिंग कैसे कमाती है, सरकार क्या कर रही है जानते हैं? अनुदान राशि मुख्यमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री का अपना राहत कोष है। जैसे कोरोना में पैसा बांटना है तो मुख्यमंत्री राहत कोष, समझा क्या? संचित निधि से क्या लिए देगा, बजट पास कराना पड़ेगा, विनियोग। संचित निधि से पैसा निकालना बहुत टफ काम है। जैसे मान के चलिए आप एग्जाम देने गए, टेम्पू लड़ा दिया, मुंह फूट गया आपका, अब सरकार मदद देगा मुंह फोड़ राशि तो मुंह फोड़ राशि का यहाँ से थोड़ी निकलेगा संचित निधि से, वो मुख्यमंत्री के अपने उसमें रहता है, मुख्यमंत्री राहत कोष, उसमें से क्या कर देगा, दे देगा यहाँ पर। तो उन लोग का अपना होता है, आप भी दान दे सकते हैं मुख्यमंत्री राहत कोष में। उसका फायदा ये होता है कि जैसे मान के चलिए आप 1 करोड़ रुपया कमाए, कितना कमाए, 1 करोड़ रुपया कमाए, और आप अगर उसमें से 30% तो सरकार क्या ले लेगी, टैक्स। लेकिन अगर आपने उसमें से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री राहत कोष में दे देंगे तो फिर उतना पैसा पे टैक्स सरकार नहीं लेगी यहाँ पे, तो उसको टैक्स फ्री कर देती है। तो अच्छी चीज है यहाँ पर। हम लोग सिक्किम गए थे तो हमको 10 लाख रुपया चेक मिला था यहाँ पर, वहां पे 10 लाख रुपए का चेक वहां पे। तो वहां सीएम सर खड़े थे, बगल में हम खड़े थे, हमरा 10 लाख रुपए का चेक दे दिया। हम भारी हो गए, हम एकदम भयानक भाई। हमरा तो आइले के उसे भाड़ा किराया ना लेते हम आइले कहीं, चाहे कहीं जाते हैं। अब 10 लाख का चेक मिल गया और वो सीएम साहब के हाथ से दिला दिया। अब हम कैसे कहें किसी राज्य में गए हैं, उसी के सीएम को कह दे कि ना लेंगे आपके हाथ से, तो बड़ा खराब लगेगा यहाँ। अब हम धर्म संकट में, हमारा अपना मेरे अंदर का बिहारी जग गया कि ना भैया हम आइले कबो के उसे ना लिए हैं, कैसे ले लेंगे? तो सीएम सर दिए यहाँ पर, हम ले लिए यहाँ पर। अब हम क्या करें, तो हम माइक लिए, हम कहें कि सिक्किम में जो दुर्घटना हुई है, बाढ़ आ गया था, पूरे कई गांव दह गया था, तो उन लोगों की मदद के लिए हम ये 10 लाख राशि उसके राहत कोष में दे देते हैं, सीएम केयर फंड में। उनका भी बात रह गया, मेरा भी बात रह गया, नहीं समझा गया। सीएम सर भी उठाए, अपने सेक्रेटरी को बोल दिए इस पैसा को कहाँ डाल देंगे, सीएम केयर फंड। और सीएम केयर फंड से उन लोग का जिसका घर दह गया, कोई बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी यहाँ पर, हमको पैसा कह दिए थे। सम्मान राशि दी जाती है ना, सम्मान वगैरह में दे दिए हमें। हाँ 10 लाख रुपये तो हमको कौन चीज समझती हो तुम? सोच रही 10 लाख हमको दे दिए रहते जाए दतैली 107 करोड़ आए, बहुत हो जाता। बहुत पहले 2021 में, उस समय उतना पैसा कहाँ रहता था यहाँ पर। देखो रावण की सोने की लंका थी, ले गया नहीं, ले गया, जल गया, खत्म हो गया यहाँ पर, तो नहीं होता। आगे बढ़े, संचित निधि समझ में आ गया। लोक लेखा कोष, संचित निधि में शामिल राशियों के अलावा भी भारत सरकार कुछ राशियां प्राप्त होती है। जैसे बैंक में जो जमा राशि है, बचत खाता है, भविष्य निधि है, यानी हमारा जो भी पैसा सरकारी जगहों पे जमा है, चाहे पोस्ट ऑफिस में जमा है, बैंक में जमा है, तो सरकार के पास तो पैसा जमा है, तो सरकार उस पैसा का यूज कर लेती है। उसे क्या कहती है, लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि, जैसे आप समझिए ध्यान से, आप में से जितना लोग पटना में आए हो तो आप लोग पैसा रखते होगे। हम एक बैंक खोल देते हैं, केजीएस बैंक। हल्ला नहीं करो, ऐसा कोई बैंक नहीं खोलने जा रहे हैं, ऐसा कोई बैंक नहीं खोल। लेकिन समझो बैंकिंग कैसे कमाती है। आप सारे विद्यार्थी 5-5 हजार रुपया आपके अकाउंट में आता होगा। 5-5 हजार रुपया क्या होता है, आता होगा। अब आप यहाँ 50 हजार बच्चे आ रहे हो पढ़ने ऑफलाइन में, ऑनलाइन वाले को तो छोड़िए दो, न तो सब तो बैंक के हिला देगा सब पूरा अब 50 हजार बच्चे आ रहे हो, 5 हजार है, कितना है 5 हजार, बताओ 5 हजार रुपया आपका आता है, 5×5 = 25, 0 1 2 3 4 5 6 7, 25 करोड़ हो गया। 7 जीरो का मतलब करोड़। हर महीने कितना आ गया, कितना? बैंक कैसे कमाता है आप बुझा गया? हाँ, हमको खोल लेना चाहिए ना। अभी केवल आप लोग बोले हैं। तो एक बार एक बैंकिंग के लोगों के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो नाश्ता उस्ता चल रहा था, तो एक आदमी आए, हमसे हाथ मिलाए, सर कैसे हैं सर? हम कहे बढ़िया सर, बैठिए सर। आप सर, हम नहीं पहचान पाए थे। हम कहे सर हम पहचान नहीं पाए। सर मेरा भी ब्रांच यही है, छोटा सा ब्रांच है, 400 करोड़ का है। हम कह रहे यार बैंक का एसबीआई बैंक के एक तो बड़े वो थे सीनियर पर, सर मेरा भी एक बैंक है, छोटा सा है, 400 करोड़ का। ये इनका बढ़िया है सर, इनका 3600 करोड़ का है। हम तो खाली हेड बैठा था, इधर देखते को 700 करोड़ हमारा। हम कह रहे भाई साहब इसमें हम ही सबसे फकीर आदमी है। तो बैंकिंग इसी पे काम करता है, क्योंकि उसके बाद कलेक्टिव पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, कलेक्टिव पैसा ज्यादा हो जाता है। तो भैया अब सोचो, छोटा सा, आप लोग को समझ में आ रहा है, सबसे कम पैसा विद्यार्थियों के पास होता है, तो कितना जमा हो गया, 25 करोड़ जमा हो गया यहाँ पे। अब बैंकिंग सारा सिस्टम इसी पे काम करेगा। अब 400 करोड़ रुपए उसके पास आ गया,
बैंक के पास कितना आ गया 400, आपको देगा 4% इंटरेस्ट रेट पे, लेकिन कोई कार खरीदने के लिए लाएगा तो उसको 12% देगा, घर खरीदने के लिए लाएगा 10% देगा, स्टूडेंट पढ़ने के लिए देगा भगा देगा उसको। सब अलग अलग है स्कीम है यहाँ पे स्टूडेंट का कोई परसेंट नहीं, भाग यहाँ से, स्टूडेंट है तो नहीं देता है कोई पढ़ने के लिए, जाओ ना तेरी भगा देगा यहाँ पे, तुमको खाता खोलने के लिए तुमको पासबुक ना दे, तुमको लोन दे रहा है वहां, भगा देगा यहाँ पे। हाँ, दबा देते हैं 3-4 दिन के लिए यहाँ पे। तो लोक लेखा निधि समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? पैसा तो आप लोग तुरंत निकाल लेती है, ले ये बबनी कह रही है दिमाग लगा दी कि 25 करोड़ आपके पास रहेगा थोड़ी ना, हम लोग तो तुरंत निकाल लेते हैं। हाँ, बबनी का कहना सही है, तुरंत निकाल लेते हैं। अब देखो, अब यहां से बैंक कैसे कमाएगा? अब हम यहाँ जो बैंक डाल रहे हैं इसी एरिया में, तो जब बैंक का 3-4 ब्रांच खोलेंगे इसी एरिया में, एटीएम वगैरह इसी एरिया में, तो धीरे धीरे इस एरिया का मकान मालिक भी कहेगा कि क्या है हम दूसरे जगह जाएंगे बैंक में खाता खुलवाने, गांधी मैदान में, यही बैंकों में खुलवा लेते हैं, तो आपके मकान मालिक का भी खाता उसी में खुल जाएगा। तो भाई 25 करोड़ एनए से निकल के मकान मालिक के अकाउंट में आ जाएगा, मकान मालिक का भी अकाउंट हमरे बैंक में, आपका भी हमरे बैंक में। तो ये जेब से निकला 25 करोड़, ये जेब में आ गया 25 करोड़, हो गया। बैंकिंग ऐसे ही ना काम करता है। मोदी जी क्यों कहते हैं कैशलेस, ऑनलाइन करो, यूपीआई करो? क्यों? क्योंकि पैसवा तो सरकारी बैंक है, अब धाए दे कैश निकाल लेंगे तो उसका कम हो जाता है, लेकिन ये अकाउंट से वो अकाउंट में भेजेंगे तो बैंक का ना कम होगा, सरकार का नहीं ना कम होगा। सरकार कहती है कैशलेस करो, कैशलेस कैशलेस, तो सरकार क्या कहती है? कैशलेस। तो इससे फायदा है कि नहीं सरकार को? उसका बचा रह जाता है सरकार का, सरकार का क्या रहता है? बचा रह जाता है। तो इससे सरकार बड़ी काम करती है। अब जैसे कोई बैंक है उसके पास 10,000 करोड़ आ गया, अब कोई कैश निकालना चालू करेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा सरकार को, लेकिन अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो करो ना भैया, इसमें से लेकर उसमें, उसमें से लेकर इसमें, सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार तब से निश्चिंत हो गई कि वाह ऑनलाइन आ गया, अब तो धाए दे चाट वाला, सब्जी वाला धाए धाए ऑनलाइन ले रहा है, कैश का झमेले नहीं। तो सरकार के पास जो पैसा है सरकार के पास रह जा रहा है, बस जेब बदल रहा है। सरकार क्या कर रही है जानते हैं? ये पैसा निकाल के करिए एयरपोर्ट बनाओ, कंपनी को करिए एयरपोर्ट बनाओ यहाँ पे, ये पैसा धड़ाधड़ कहाँ लगा रही है? एयरपोर्ट में, बंदरगाह में, सड़कों पर, एक्सप्रेसवे पर। लोग पूछ रहे हैं भैया वो पैसा निकालेगा तब क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, हेमे से निकाल के वहीं में डालेगा, कह देंगे कि हेमे से निकल गया, एगो मैसेज देंगे डिटेक्ट, और को मैसेज देंगे क्रेडिट, पैसा हमारे पास। फिजिकली तुम्हारा पैसा थोड़े जा रहा है, तुम्हारे पे बस एक मैसेज आया कि तुम्हारा कट गया 4,000, और उधर मैसेज आएगा मिल गया अब 4,000, पैसा जहाँ धैले धैले सरकार को फायदा है कि नहीं? अब इसलिए गौर करते हो कि सरकार खूब पैसा दे रही है एम्स बनाने के लिए, ये बनाने के लिए, वो बनाने के लिए, तो ये टेक्नोलॉजी का फायदा है। आगे बढ़े, बबनी समझ में आ गया? बैंक वाला, बैंक वाला कीजिए नहीं बाबू, बैंक बहुत झमेला का चीज है। आगे बढ़े, भारत की आकस्मिक निधि देखिए, संचित निधि कितने थे? 266, आकस्मिक निधि 267, संचित निधि 200, आकस्मिक निधि 267। दोनों में अंतर क्या? दोनों में क्या अंतर? देखिए, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए आपको विनियोग विधेयक पास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अब विनियोग विधेयक कहाँ जाएगा? लोकसभा, फिर कहाँ जाएगा? झमेला का संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो अब नहीं पास होगा। अब इंतजार कीजिए टुकुर टुकुर की, संसद का क्या होगा? सत्र चालू होगा। सत्र अगर नहीं चालू है तो विनियोग विधेयक पास होगा? पास ही नहीं होगा। तब सरकार क्या करती है ना, एक आकस्मिक निधि निकाल लेती है जिसमें कम से कम 500 करोड़ रहता है, ज्यादा से ज्यादा आप 50,000 करोड़ रख दीजिए, जितना भर दीजिए आकस्मिक निधि, लेकिन कम से कम कितना रहना चाहिए? 500। आकस्मिक निधि में जो पैसा है उससे निकालने के लिए संसद की जरूरत नहीं है, तो केवल राष्ट्रपति के साइन पे निकल जाएगा। राष्ट्रपति तो अकेला आदमी है, धाए दे जाएगा एगो लेटर बन के साइन कीजिए, नहीं तो अभी महाभियोग लगा के आप पे साइन कर देंगे ना, से पैसा निकाल देगा। तो आकस्मिक निधि बस इसीलिए रखा जाता है कि उसमें पैसा निकालने में झमेला नहीं है, झमेला नहीं। समझ में आ गया? आकस्मिक निधि की चर्चा 200, आकस्मिक निधि 200, संचित निधि 200। हर लड़का का 200 रुपया आकस्मिक निधि होता है, उसके पर्स में एकदम कोना में देखिएगा एकदम ताजा नोट मोड़ के रख ले रहता है कि कभी हम इसका खर्चा करेंगे यहाँ पर, और उड़ा देता है उसको लास्ट में, उसको बर्दाश्त नहीं होगा तो खर्चा कर देगा यहाँ, नहीं समझ जाएगा। लड़की सब में उतना नौबत नहीं आता होगा, आ जाता है कभी कभी आ जाता होगा, पार्टी फंक्शन में जाती होगी, लोग 1,000 रुपया का मेकअप पोत देती होगी, स्कूल का संचित निधि खत्म। घरे से घर के लोग लेकिन लड़की सबको ज्यादा मानते हैं, तुरंत पहुंचा देते हैं लोग, समझ गया? और तुम लोग को नहीं, लड़का सबको घर वाला जानबूझ के तड़पाता है, वो भाप जाएगा ना कि 5 तरीके का पैसा और आ गया है तो जानबूझ के कहेगा तनी और रुको 5 तारीख का, 6 तारीख को फोन करोगे तो भेज रहे हैं, अब टाइम ना मिलेगा, उन लोग को पहले मिल जाता है।
सबसे एकदम तड़फड़ा जाता है। तो रूम पार्टनर सबसे, हर एक लड़का अपने जीवन में रूम पार्टनर से 2-4 बार कर्जा लिया है 500-500 रुपया। पूछो यहाँ में लिया है कि नहीं लिया है? आज ज्यादातर वो लिया है किसी दूसरे को खिलाने के लिए लेकिन ज्यादातर लोन चलते रहता है, लड़कों में लोन चलता है। हाँ 100-50 सब चलते रहता है। लड़के से बेईमानी बस एक जगह करता है, जानते हो कहाँ पे? लड़का पैसा में बेईमानी नहीं करेगा, कर्जा लिया रहेगा तो कतरा के निकल जाएगा, लेकिन जैसे आएगा उससे दे देगा, नहीं दे रहा है मतलब नहीं है उसके पास, तो बेईमानी बस एक जगह करेगा। जब वो ग्रुप में जाएंगे होटल में खाना खाने ना, तो सोचेगा हम पहले खा के निकल जाए, बाद में जो रहेगा तो पैसा देगा। वो यही सोचता है। बोलो हम गलत बोल रहे हैं? हाँ ये सब में सोचता है दूसरे को हमारा पैसा दे। चाहे ऑटो से जाएगा तो कहेगा हाँ हमारा पर्स छूट गया तुम दे दो यहाँ पे, हाँ गलती से छूट गया। आकाश में समझ में आ गया?